यीशु का क्रूस पर अंतिम 7 शब्द। पिलातुस द्वारा प्रभु यीशु मसीह को 2 चोरों के बीच सूली पर चढ़ाया गया था। हम देखते हैं कि भर दोपहर का समय था। यह होना अगत्य था क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ वह भाग पूरा हो जिसकी भविष्यवाणी पहले ही से की गई थी। यीशु का जन्म, उनके कार्य, मृत्यु और पुनरुत्थान, यह उन्हीं के जन्म से पहले ही पवित्र शास्त्र में नमूद है। यीशु को इन्हीं सारी बातों का ज्ञात था, पर उनके लिए यह अगत्य था कि वह मनुष्य रूप में आए और मनुष्य देह में इन्हीं सारी पीड़ाओं को सहे ताकि हम स्वर्ग लोक के उत्तराधिकारी बने। अगर हमें अपने जीवन में उद्धार चाहिए तो हमें अपने आप को यीशु की तरह नम्र बनाना है। यीशु मसीह जब क्रूस पर मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे तब उन्हें उस भीड़ पर तरस आया जिन्होंने चिल्लाकर कहा था, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। उसी भीड़ पर यीशु को तरस आया और उसने उन्हें क्षमा किया और अपने स्वर्गीय पिता से याचना करने लगा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उस लहूलुहान अवस्था में भी यीशु मसीह को उस भीड़ की चिंता थी। उसी तरह हमें भी अपने दोस्तों की, परिवार की, मंडली की और इस समाज की चिंता होनी चाहिए। हमें भी अपने आप को यीशु की तरह नम्र बनाना है और सबको क्षमा करना है। अगर हमारे जीवन में प्रेम और क्षमा नहीं तो हम यीशु के अनुयायी नहीं। अगर हमें यीशु के सच्चे अनुयायी बनना है तो हमें अपने जीवन को पूरी रीति से दीन और नम्र बनाना होगा, परिस्थिति कितनी भी जटिल हो। हमें प्रेम और नम्रता से क्षमा याचना के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हमारे जीवन के द्वारा मसीह दिखेगा। जब यीशु पिता के पास भीड़ के लिए क्षमा याचना कर रहे थे तब वह चोर जो यीशु मसीह के साथ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब दूसरे ने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब तक यीशु मसीह हमें क्षमा करने के लिए सिखा रहे थे। अब हमें स्वर्गलोक में किस तरह प्रवेश हो सकता है यह सिखा रहे हैं। उस पहले चोर की तरह हमें अविश्वास नहीं जताना है। हम अक्सर हमारी प्लान, हमारी योजना को हमारी इच्छा के अनुसार साकार होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अगर वह सब चीजें हमारी योजना के मुताबिक नहीं हुई तो उस परमेश्वर को दोष लगाते हैं, जैसे इस पहले चोर ने किया। खुद न्याय अनुसार दंड पाने पर भी यीशु मसीह से कहता है कि यदि आप मसीह हो तो हमें और अपने आप को बचाओ। क्या यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु को टाल नहीं सकते थे? वह टाल सकते थे, पर यह होना अगत्य था। यीशु मसीह अपने आप को इस संसार के लिए अंतिम बलिदान के रूप में क्रूस पर अर्पण किया ताकि हम उद्धार पाए और उस दूसरे चोर के न्यायी अपने आप को दीन और नम्र
करते हुए परमेश्वर के वचनों को हमारे जीवन में लागू करते हुए उस चोर की तरह प्रभु से कहेंगे कि हमारी सुधि लेना, तब ही हम उस स्वर्ग लोक के अधिकारी बनेंगे। अगर कोई मनुष्य अपने अंतिम समय में भी जैसे उस चोर की भांति क्रूस पर मृत्यु के समय यीशु से कहे कि मेरी सुधि लेना, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए स्वर्गलोक का वह द्वार खोला है जो जीवन के अंतिम समय में भी नम्रता पूर्वक क्षमा याचना के द्वारा प्राप्त होगा। यीशु की दृष्टि उस भीड़ पर गई, उनकी दृष्टि उस दो चोर पर गई और अब उनकी दृष्टि अपनी माता पर गई जो वहां पर खड़ी रो रही थी। उस माता की क्या अवस्था हुई होगी जब उसने अपने जवान पुत्र को लहूलुहान अवस्था में क्रूस पर लटका हुआ पाया, जिसे उसने अपने गर्भ में सींचा, जिसे उसने अपने हाथों से चलना बोलना खाना पीना सिखाया। उस माँ की क्या दुर्दशा, जिसका प्रथम पुत्र सूली पर मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उस समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यीशु क्रूस पर भी हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना सिखाते हैं। यीशु को भली भांति पता था कि मरियम की देखभाल करने के लिए उसके भाई बहन भी है, पर यीशु ज्येष्ठ पुत्र का कर्तव्य का पालन कर रहे थे। उन्हें चिंता थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी माता की देखभाल कौन करे, इसलिए उन्होंने अपनी माता की जिम्मेदारी अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को सौंप दी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी इस भूतल में रहते हुए भी और इस संसार को त्यागते हुए भी अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्लान करना चाहिए कि हमारे बाद हमारे प्रियजनों की देखभाल कौन करेगा। जिस तरह यीशु मसीह ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, उसी तरह हमें भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। तभी हम कह सकेंगे कि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं।